अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से नॉर्मल जो रोटी वाला आटा होता है उससे हम किस तरह से डेरो बिस्किट, पीनट बिस्किट घर पे तैयार कर सकते हैं, बेकरी से ज़्यादा अच्छे और बेकरी से ज़्यादा कम कीमत पर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पीनट बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप नॉर्मल घर का जो रोटी वाला आटा होता है, चाहे वो थोड़ा सा रेड में है या थोड़ा सा वाइट में है, तो आप वो नॉर्मल आटा ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और कोशिश करेंगे जो बेकिंग पाउडर है वो भी अच्छी तरह से आप छान लें। इसमें जाएगी तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी। ये पिसी हुई चीनी है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी मूंगफली। थोड़ा सा क्रश कर लिया था मैंने इसको और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। दो टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी भर के घी। और ये बिल्कुल भी फ्रिज का घी नहीं है और ना ही मैंने इसको मेल्ट किया है। 1/2 कप से थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दूध लिया है। उसमें कुछ ड्रॉप्स मैंने आलमंड एसेंस के ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। घी को मैंने आटे के साथ अच्छी तरह से मसल लिया है ताकि जितना भी जो घी था वो हमारे हाथों की गर्मी के साथ आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो यहाँ पर दूध लिया था मैंने वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से गूंथ लूँगी। और इस तरह से गूंथते हुए हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास एक नॉन स्टिक ट्रे थी, तो उसमें मैंने जो डो है उसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से प्रेस करके उसे मैं थोड़ा सा इक्वल कर लूँगी ताकि जो हमारे बिस्किट हैं वो थोड़े से मोटी शेप में काट हो। बहुत ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं बेलना। आप चाहें तो किसी बेलन के साथ भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन हाथ के साथ भी ये बहुत अच्छा प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास थे नॉर्मल साइज़ का कटर। बिल्कुल मीडियम साइज़ का कटर है। बहुत ज़्यादा ना तो बड़े बिस्किट बनेंगे ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनेंगे। तो इस तरह से साइड पर रख रख के मैं इसे काट लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पर 1 कप आटा लिया था, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ तकरीबन 13 से 14 बिस्किट बन के रेडी हुए थे। और आप इसकी वो मोटाई देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं मैंने बेला था इसको। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने दोबारा उसे आटे को गूंद कर दोबारा अपनी इसी तरह से कटर की मदद से बिस्किट को तैयार कर लेना है। और इसी तरह मैं बाकी भी तमाम डो से बिस्किट तैयार कर लेती हूँ। और हमने यहाँ पर प्री हीट किया हुआ है पतीले को पहले से। तो हमारे बिस्किट रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर अंडे की जर्दी ली थी, उसे मैंने अलग से ब्रश की मदद से तमाम बिस्किट के ऊपर लगा दूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा बिस्किट का। और थोड़ी सी मूंगफली मैंने जो है वो साइड पे तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने अलग से रखी हुई थी। मूंगफली के साथ हम इसकी गार्निश कर देंगे।
और हम इस बिस्किट को विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं। तो पतीले को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था और तकरीबन हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। और अब मैं पीनट के साथ इसकी गार्निश कर देती हूँ। इसके साथ बिस्किट की लुक बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर अगेन मैं इस पर हल्का हल्का सा ब्रश कर दूँगी जर्दी के साथ। तो हमारे बिस्किट यहाँ पर बेक होने के लिए रेडी है। और अब मैं इसे पतीले पे रख दूँगी और इसे कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैं बेक कर लूँगी। और यहाँ पर इसे बेक होते हुए 30 मिनट हो गए थे। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बिस्किट जो है बहुत अच्छी तरह से बेक हुए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आपको मैं निकाल कर दिखाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे आपको बिस्किट निकाल के दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे बिस्किट बन के रेडी हुए हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर सिर्फ 1 कप आटे के साथ हमने इतने ढेरों बिस्किट रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, ना ही हमने मैदा इस्तेमाल किया, ना बटर गया है इसमें, ना ही अंडे का इस्तेमाल हुआ है। और सिर्फ 1 कप नॉर्मल आटा जो घर का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।